पॉइंट में एक बार पुनः आपका स्वागत है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था अलंकार की समझ विकसित की थी, थोड़ा सा विभावना अलंकार के बारे में बताया था, कारण के बिना कार्य संपादित जाए। आज हम बात करेंगे अलंकार के कुछ टॉपिक में। जैसे अलंकार आप पढ़ते हैं तो अलंकार में देखिए, अगर वीडियो सही ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं आप लोग, हम उसको सही कराएंगे। अभी हम नया ऑर्डर किए हैं, कैमरा अपना जब तक आ जा रहा है तो फिर आप लोगों की शूटिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो आगे चलते हैं, अलंकार की बात कर रहे हैं। अगर अलंकार पे हम बात करेंगे तो देखिए, अलंकार का जो सबसे इम्पोर्टेंट अगला जो सेगमेंट है, इसमें अलंकार के दो भाग मैं कल बताया था, एक शब्द एक अर्थ था। तो हम अर्थालंकार की बात करते हैं। देखिए, अर्थालंकार में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है वो है आपका उपमा अलंकार। देखिए, उपमा अलंकार मैं बड़ा लिख रहा हूँ, समझ में आपको आएगा। उपमा अलंकार की विशेषता क्या है? देखिए, उपमा अलंकार को जानने के लिए ये जानिए कि जब हम किसी से तुलना करें, उपमा मतलब होता है किसी को किसी की उपमा दे देना। जैसे मान लीजिए कहा, अरे यार इसका चेहरा तो गुलाब की तरह दिख रहा है, ठीक है ना, अरे यार ये तो एकदम महा बैल लग रहा है। तो आप तुलना करते हैं, किसी से तुलना कर देते हैं। तो जब आप तुलना करेंगे वहां उपमा अलंकार होगा। जैसे हमने कहा कि मैं एक सामान्य उदाहरण देता हूं, बोला कि भैया अगर कहा जाए तो कि राजकुमार धर्मेंद्र की तरह दिखते हैं, तो हमने कहा राजकुमार की तुलना किससे कर दी? धर्मेंद्र से कर दी, ठीक है ना। हमने कहा कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति है बहुत दुबला पतला है, मरने जैसा लग रहा है, अरे मरैल व्यक्ति है, वो तो ऐसे लग रहा है कि एकदम सूख के कंडा हो गया है। तो हम उसकी तुलना कंडे से कर रहे हैं, एक छोटे से। कहने का मतलब क्या है कि उपमा अलंकार में हम तुलना करते हैं। अब देखिए, तुलना जहां पर होगा वहां पर उपमा अलंकार होगा, ये सामान्य बात है। उपमा अलंकार में जिससे तुलना की जाती है, यानी कि जिससे तुलना की जाती है, ध्यान दीजिएगा, जिससे तुलना की जाती है वो तो श्रेष्ठ होगा ना, वो तो उपमान होगा। जिससे तुलना की जाएगी वो उपमान। जैसे मान लीजिए, अगर हम एक बात कहें, मान लीजिए हम बोले कि राधा मुख चंद्र सो सुंदर। अब देखिए, यहां पर हमने क्या किया, राधा के मुख की तुलना चंद्रमा से किया है, लेकिन हम कर राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी हम चंद्रमा से ना तुलना कर रहे हैं राधा के मुख का। तो जब राधा के मुख की तुलना हम चंद्रमा से कर रहे हैं तो यहां पर तुलना हो रहा है, तो उपमान अलंकार आया। तो अब देखिए, उपमा अलंकार की सबसे विशेषता क्या है? इसमें तुलना होती है। अगला बात समझिए, ये एक सामान्य समझ है। अब ये उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। जैसे हम बात करें, अगर मान लीजिए देखा जाए आपसे, देखिए तो 4 अंग कौन है? पहला होता है उपमेय, दूसरा होगा उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म, और चौथा होता है वाचक शब्द, जो जोड़ने वाले शब्द हो, जैसे सा है, सो है, समान है। ये जो शब्द होते हैं ये वाचक जोड़ने वाले शब्द होते हैं, तो इनको वाचक शब्द कहा जाता है। तो ये वाचक शब्द हो गए। तो ये 4 अंग, पहला अंग, दूसरा अंग, तीसरा अंग, चौथा अंग, ये 4 अंग हो गए। 4 अंग हो गए। अब देखिए, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की गई है। अगर राधा की मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से ना, तो राधा का मुख उपमेय हो गया। ध्यान दीजिएगा, उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है, जिससे, जिसकी, जिससे तुलना की जाती है। तो क्या किया जाए? मुख की तुलना किससे? चंद्र से, चंद्रमा से ना, तो ये क्या हो गया? ये उपमान हो गया। अब देखिए, अब बोला गया कि साधारण धर्म क्या है? जिस आधार पर तुलना की जाती है, तो आधार तो सुंदरता है ना, तो ये सुंदरता क्या हो जाएगा? ये जो सुंदरता है ये साधारण
धर्म हो जाएगा। देखिए सामान्य समझ है, तो जिस भी उपमा अलंकार में उसके चारों अंग उपस्थित होते हैं उसे पूर्ण उपमा कहते हैं, और जिस उपमा अलंकार में उसके एक अंग न हो उसे लुप्त उपमा कहते हैं। तो ये उपमा अलंकार की सामान्य समझ मैं आपको समझा रहा हूं, मैं बारी बारी से लाइन से बोल दूंगा, आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे समझिए, ये चार अंग मैं इसलिए बताए उपमेय, उपमान, साधारण, क्योंकि यही अर्था अलंकार के बेस हैं। जैसे आप लोग अभी ये उपमा अलंकार, हम बोले कि राम श्याम के समान ताकतवर है तो कहेंगे समान है, तुलना है, तो उपमा अलंकार हो गया। हम बोले अरे यार वो तो सलमान खान की तरह दिखता है, तो उसकी तुलना किससे कर रहे हैं, सलमान खान से, तो उपमा अलंकार हो गया। तो उपमा अलंकार में ये सामान्य बातें होती हैं। यही लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं में उपमा ना पूछ के व्यतिरेक पूछ देगा। व्यतिरेक क्या होता है, अगर ये बोल दे कि राधा के मुख की तुलना चंद्रमा से क्या करें, चंद्रमा में तो खुद दाग है, राधा तो बेदाग है, तो हमने राधा के मुख को चंद्रमा से श्रेष्ठ बता दिया। तो जब उपमेय को लज्जित किया जाए, उपमान को श्रेष्ठ बताया जाए, तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। तो मेरे कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई मेरे, कभी भी आप ये चार कॉन्सेप्ट आप पढ़े रहेंगे तो आपको आगे चलकर बहुत अच्छा लगेगा। जब मैं अलंकार पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा लंबा सेगमेंट है, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, नए बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया है तो करेंगे। अब ये चार अंग आप लोग याद रखिएगा, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर सकते हैं। कल आगे हम बताएंगे कब उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा बनता है। धन्यवाद।